ये माँ पीताम्बरा। आज हम लोग माँ के कल्याणकारी स्वरूप की चर्चा करें। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही मंगलकारी हैं, मगर कुछ लोगों ने माँ के प्रति ऐसी भ्रांतियाँ फैला रखी हैं कि ये तो शत्रु को मारने वाली हैं, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, ये विध्वंसक हैं। मगर मैं आपको बता दूं, माँ बहुत ही कल्याणकारी हैं। जो भी इनकी शरण में आया उसका किस प्रकार से मंगल हो, माता श्री को बहुत चिंता रहती है। जैसे जैसे साधक इनके निकट पहुंचता जाता है, इनकी कृपा उसके ऊपर बरसने लगती है। एक श्रीमान जी हैं, उनकी लड़की को उसके पति ने आके मैके में छोड़ दिया। 3 साल हो गए, उसको ले ही नहीं जा रहा। ये बार बार आग्रह कर रहे हैं कि लड़की को भाई ले जाओ, अपने ससुराल में रहे, मगर वो नहीं माने। नहीं माने तो नहीं माने। लड़की के पिता हमसे बार बार आग्रह करते रहे, कुछ करिए, लड़की का परिवार बर्बाद होने से बचा लीजिए। हमने कहा भाई, हम माँ के सामने तुम्हारी फरियाद लगा देते हैं, बाकी काम माँ का है, हम तो कुछ कर नहीं सकते इसमें। ऐसा करो, चलते हैं बुद्धेश्वर मंदिर। भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर है लखनऊ में, बुद्धेश्वर मंदिर, जिसकी स्थापना श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने की थी। ये वही स्थान है जहाँ से हमने जिस का काम का बीड़ा उठाया, उसके काम बने जरूर हैं। हमने अपने शिष्य रामचंद्र यादव को फ़ोन से बुलाया, भाई इनकी पीड़ा का कुछ तो निदान किया जाए। रामचंद्र यादव भी कम नहीं है, अपने ताम झाम के साथ माला वाला लेके रात 10 बजे पहुंच ही गए बुद्धेश्वर मंदिर। फिर जाप किया गया और जाप करने के बाद हवन कर दिया गया। और इतना बदतमीज था उसका लड़की का पति कि हम क्या बताएं। तो भाई हम लोग मेहनत बहुत करते हैं और साथ साथ रामचंद्र यादव से भी मेहनत कराते हैं कि करो जाप, माँ की कृपा थोड़ी बहुत तुमको भी मिलती रहेगी। तो मंत्र था, माता बगलामुखी का एक साबर है, साबर मंत्र बहुत तीव्र होते माता जी के।
उसको रात 10 बजे से 3 बजे तक सावर का जाप किया गया और उसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा होता है। वही हुआ। जाप हवन करने के बाद जैसा हम जानते हैं कि ऐसा ही परिणाम आएगा, वैसा ही हुआ। अब लड़के की हिम्मत नहीं पड़ रही थी लड़की विदा कराने के लिए। उसने अपनी माँ को भेजा। उसकी माँ आई, माफ़ी मांगी और अपनी बहू को लेके ससुराल गई। आज तो उसके 2 बेटियां भी हैं, एक पुत्र भी है। परिवार टूटने से माँ ने बचा दिया। अब कहाँ तक माँ का गुणगान करूं। माँ है ही ऐसी कि मन गदगद हो जाता है। माँ की कृपा जिस पे हो गई वही जानता है। माँ बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। भ्रम में मत पड़ो। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। यह सिद्धांत जिस दिन भी ठान लिया मन में, उस दिन माँ की कृपा जो बरसनी शुरू होगी तो फिर क्या कहें। एक साधे सब सधे। जिस प्रकार से मैं जो है अपनी माँ को छोड़ के अन्यत्र इधर उधर नहीं देखता हूँ। देखने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ तो है इनके वहाँ, भंडार है। तो हम कह रहे थे कि इनका सावर मंत्र जो बहुत ही जागृत है, ओम ह्रीं बगलाम की जगत वसंकरी माँ बगले पीताम्बरे प्रसीद मम सर्व मनोरथान पूरे पूरे ह्रीं ओम। इस सावर को रात के 10 से 3 बजे तक जप किया गया और फिर मूल मंत्र की सामग्री से हवन कर दिया गया। मूल मंत्र की सामग्री में थोड़ा गूगल की मात्रा अधिक कर दी गई। गूगल वशीकरण करता है, इसलिए गूगल की मात्रा आधा किलो कर दी गई थी, 500 ग्राम। मगर परिणाम भी बहुत चमत्कारिक हुआ। परिणाम बहुत ही चमत्कारिक हुआ। माँ बहुत दयालु है। माँ की कृपा का अनुभव होता रहे तो साधक को भी मन बना रहता है। और कृपा उनकी जब ही मिलती है जब हम अच्छे कार्य करते हैं, पूर्ण समर्पण की भावना रखते हैं। जगत वसंकरी से मैंने बहुत से काम किए हैं और सब में सफलता हासिल हुई है, सब में सफलता मिली है। आप भी ऐसा करें। जब भी ग्रहण हो, दीपावली हो या होली हो, इनमें आप इसको जागृत कर लो। 1000 मात्र 1000 जाप करके उस दिन जागृत कर लो और रात्रि में हवन कर दो। ये मंत्र जागृत हो जाएगा। और यदि इसके आगे पीछे मूल मंत्र लगा दो तो सोने में सुहागा हो जाता है। मूल मंत्र से यदि संपत्ति कर दिया जाए तो बहुत ही तीव्र हो जाता है, मगर अकेला ही ये बहुत है। सांसारिक कार्य जितने भी हैं इस सावर के द्वारा आप कर सकते हैं। देखो भाई, संकल्प जो है, संकल्प के ऊपर ही मंत्र कार्य करते हैं। अब जैसे संकल्प होगा वैसा ही मंत्र वो अपना कार्य करेगा। इसलिए संकल्प अनिवार्य है। संकल्प आप हिंदी में कर दो, माता श्री बहुत बड़ी ट्रांसलेटर हैं। वो आपके मन की इच्छा जानती हैं, क्या
चाहते हो तुम, और उसको पूर्ण कर देती हूँ। मैं अपने सभी भक्तों के लिए माँ से प्रार्थना करता हूँ, सभी भक्तों नहीं भाई, सभी साधकों के लिए, अपने सारे शिष्यों के लिए माँ से मैं हरदम यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि सबका कल्याण करे, सभी के दुख दर्द दूर हों, उनकी मुसीबतों से उनको छुटकारा मिले। कोई काहू से पीड़ित तो काहू से पीड़ित, तमाम तरह से पीड़ाएं हमारे शिष्यों के ऊपर हैं। माँ उन पर आप विशेष कृपा दृष्टि करें और उनकी पीड़ाओं का अंत करें। इसी के साथ ही मैं अपने सारे शिष्यों को नमस्कार करता हूँ। प्रणाम। जय माँ पीताम्बर